गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हम सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शोरिंग नॉलेज पे। आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ मंडी ज़िले का। मंडी ज़िले में क्या है इंपॉर्टेंट एग्जाम के नज़रिए से। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मंडी ज़िले का गठन की बात की जाए तो 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था मंडी ज़िले में। ज़िले का मुख्यालय मंडी में ही है। और भाषा की बात की जाए मंडियाली, सुकेती, हिंदी, बालड़ी और सरका घाटी यहाँ की मुख्य भाषा या बोली है। मंडी जिला 15 अप्रैल 1948 को दो रियासतों मंडी और सुकेत के विलय के साथ बनाया गया था। शहर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और एक अद्वितीय मंदिर वास्तुकला का दावा करता है। इसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो मंडी जिले को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शहर में और ब्यास नदी के तट पर कई प्राचीन मंदिर है। मंडी लगभग हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक केंद्र में है, जो शिवलिंग पर्वतमाला की तलहटी में ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। मंडी में फलों के पेड़ का कवर हिमाचल प्रदेश में फलों के पेड़ के कवर का कुल क्षेत्रफल का लगभग 15% है। मंडी कच्ची रेशम ने व्यापक ख्याति प्राप्त की है और द्रंग और गुम्मा में सेंधा नमक की खदानें जिला अर्थव्यवस्था की विशेषता हैं। कई बार ये पूछा जाता है द्रंग और गुम्मा कहाँ है, तो ये मंडी ज़िले में है और यहाँ सेंधा नमक की खदानें हैं। जनसंख्या की बात की जाए जिला मंडी में 2011 के अनुसार तो क्षेत्रफल 3950 स्क्वायर किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र 10, जनसंख्या पॉपुलेशन जो है यहाँ की 9,99,777 है। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए, रूरल जो पॉपुलेशन है यहाँ 9,36,894 यानी कि 93.74% यहाँ जनसंख्या ग्रामीण या गांव में रहती है। पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 4,58,065 यहाँ पुरुष है। महिलाएं की बात की जाए 5,01,712 यहाँ महिलाएं हैं। लिंग अनुपात की बात की जाए 1000 पुरुष में 1012 महिलाएं हैं यहाँ की। 2000 लिटरेसी रेट की बात की जाए 82.81% कुल। और अगर मेल की बात की जाए तो 91.51% मेल हैं और 74.33% फीमेल यहाँ की साक्षर हैं। उपमंडल की बात की जाए सब उप डिवीज़न जो है सब डिवीज़न है 10 यहाँ। तहसीलें एंड उप तहसीलें 16 तहसीलें हैं, 8 उप तहसीलें हैं और विकास खंड यहाँ 11 हैं। ग्राम पंचायतें 473 हैं। मंडी जिले के वन्य जीव अभयारण्य हैं नांगरू वन्य जीव अभयारण्य 278 किलोमीटर है। 1962 में इसका गठन हुआ था। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य है 72 किलोमीटर की स्क्वायर इसका जो एरिया है। 1962 में इसका भी गठन हुआ था। कई बार पूछा जाता है ये बांदली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी मंडी में है 41 किलोमीटर स्क्वायर इसके जो क्षेत्रफल है और 1962 में इसका भी गठन किया गया था। कई बार ये पूछा जाता है शिकारी देवी या बांदली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद रहता है हमारे पास मंडी जिले की घाटियाँ एवं पर्वत श्रृंखलाएँ। धौलाधार इसकी सबसे ऊंची चोटी नांगरू चोटी है, 4400 मीटर इसकी हाइट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें धोगड़धार गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने यहीं स्थित हैं। ठीक है जी। सिकंदर धार इसका नाम सिकंदर धार लोधी के नाम से जोड़ा जाता है। बाद में सिकंदर धार 2 भागों में बढ़ जाता है। यह है कमलाहाधार और लिंडीधार। तो बैरकोट धार जो है पर्वत श्रृंखला से होकर 2 महत्वपूर्ण नदियाँ ब्यास नदी और सतलुज नदी बहती हैं होकर यहाँ से गुजरती हैं। तो मंडी जिले की जो नदियाँ हैं सतलुज फिरनू गांव से मंडी में प्रवेश जो करती है, ये सतलुज नदी फिरनू गांव से मंडी में प्रवेश करती है। सतलुज नदी सोलन और शिमला से मंडी जिले की सीमा बनाती है, तो इम्पोर्टेंट है। ब्यास नदी लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है। सेंज और तीर्थन नदी इस स्थान पर ब्यास नदी में मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यास नदी लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है। फिर आ जाता है मंडी जिले के बांध। पंडो बांध ऊंचाई 76 मीटर है। बांध का निर्माण 1977 में हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि पंडो बांध किस जिले में स्थित है, तो पंडो बांध ये मंडी जिले में और 76 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर बात की जाए कि कब इसका निर्माण हुआ था, तो 1977 में निर्माण हुआ था। मंडी जिले की झीलें जो हैं रिवालसर झील 1360 मीटर, इसे तैरते हुए टापुओं की झील या पद्माचन झील भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है
हिमाचल प्रदेश के एग्जामों में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो चेस का हो या कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रिवाल्सर झील कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मंडी में है। और तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है, तो रिवाल्सर है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंडी में कौन कौन सी झील है, और पराशर झील 2730 मीटर, यह झील शक्ति मुनि के पुत्र पराशर ऋषि से संबंधित है। तो कई बार पूछा जाता है कि पराशर ऋषि से संबंधित कौन सी झील है, तो ये पराशर झील है। पंडोह झील यह एक कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। ये झील प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित झील है। पंडोह झील यह एक कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। तो ये पंडोह भी मंडी में। कुमारवाहा झील 3150 मीटर, मछियाल झील 850 मीटर, कामरूनांग झील 3200 मीटर, सुख सागर झील, कालासर झील और कुंत वियोग झील। कई बार पूछा जाता है कालासर झील, ये भी बहुत बार आती है एग्जाम में, तो ये भी मंडी में है। मंडी जिले के मंदिर की बात की जाए, भूतनाथ मंदिर बहुत बार पूछा जाता है कि भूतनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये मंडी में है। अजवर सेन ने 1526 को बनाया था। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भूतनाथ मंदिर किसने बनाया था, तो अजवर सेन ने 1526 को बनाया था। यह अर्धनारीश्वर को समर्पित मंदिर है। तो ये अर्धनारीश्वर को समर्पित मंदिर है। फिर आ जाता है श्यामकाली मंदिर, राजा श्याम सेन के द्वारा बनाया गया है। पराशर मंदिर राजा बाण सेन के द्वारा 1346 को बनाया गया है। मंदोराहो मंदिर राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया है। मंगरू महादेव मंदिर, बुटुक भैरव मंदिर मंडी में है, राजा सिद्ध सेन के द्वारा बनाया गया है। शंभू महादेव मंदिर पडल में है, राजा सिद्ध सेन के द्वारा बनाया गया है। सिद्ध भद्रा मंदिर पडल में है, ये भी राजा सिद्ध सेन के द्वारा बनाया गया है। सिद्ध काली मंदिर है, सेरी में है, राजा सिद्ध सेन के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मंदिर, कई बार पूछे जाते हैं। सिद्ध गणपति मंदिर सुरकोठी राजा सिद्ध सेन के द्वारा बनाया गया है। मंडी जिले के मेले या वो यात्रा। शिवरात्रि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये मंडी की है। मंडी जिले का शिवरात्रि मेला विश्व प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत वर्सेन द्वारा की गई थी। फिर आ जाता है छेरसू मेला, यह राज्य स्तरीय मेला है। और महूनांग मेला यहाँ लगता है, मंडी जिले में लगता है। मंडी जिले का लोक नृत्य या लोकगीत, लोक नृत्य की बात की जाए तो बटांडा, लोकगीत की बात की जाए तो मनीरामा पटवारिया, नवमान्य ओसाना, निर्मंडार या ब्राह्मणीय। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ के लोकगीत। मंडी जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। मंडी जिले में जो जल विद्युत परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनन कई बार पूछा जाता है, शनन किस जिले में है, और इसकी जो क्षमता है 110 मेगावाट है। रीना नंदी 1932 पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित यह सबसे पुरानी परियोजना है। बस्सी परियोजना ये 760 मेगावाट इसकी क्षमता है, ब्यास नदी पर है। ठीक है। गुम्मा परियोजना आ जाती है 3 मेगावाट, गुम्मा खड़ पर है। उल्हो परियोजना सेकंड 100 मेगावाट निर्माणाधीन उल्हो खड़ पर है। पटकरी 16 मेगावाट निर्माणाधीन पटकरी नदी पर है। और मंडी जिले के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, मंडी में 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला वनस्पति घी संयंत्र है। झझेली मंडी अपने शांत मार्गों के कारण हाइकिंग के शौकीनों का स्वर्ग माना जाता है। तो ये है। गवाही मंडी में अगोरा खरगोश के प्रजनन केंद्र हैं। कई बार ये कहा भी आता है क्वेश्चन ये एग्जाम में कि अगोरा खरगोश के प्रजनन केंद्र कहाँ हैं, तो गवाही मंडी में है। और फिर आ जाता है आगे, आलसू मंडी में सरकारी मछली प्रजनन केंद्र हैं। तो ये आ गया, यह है। फिर आ जाता है कमाड़े में गाय और बैलों के लिए प्रजनन केंद्र है, मांडे में। ये मंडी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल मंडी है। ये भी कभी बार पूछा जाता है कि प्रशासनिक मंडल सबसे बड़ा कौन सा है, तो मंडी है। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल जुमा और दरंग में नमक की खानें पाई जाती हैं। सुंदरनगर और एलसीडी में सीमेंट प्लांट है। तो मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी को हिमाचल प्रदेश का बनारस भी कहा जाता है। ढेलू जोगिंद्रनगर में हवाई खेलों का स्कूल है। सुखदेव वाटिका सुंदरनगर मंडी में है। चेल चौक मंडी में है, जो चेल चौक है ये भी मंडी में है।